नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जेबी डिवोशनल में। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि किस प्रकार से देवी संध्या खोज रही है वो मार्ग जो शनिदेव का तोड़ है और कामयाब भी हो गई हैं। उन्होंने एक ऐसा डोर अनलॉक कर दिया है जो उनके पिताश्री देव विश्वकर्मा जी बना करते थे। अच्छा, एक बहुत अच्छी बात देखने को मिली, एक सीख मिली हमको पिछले एपिसोड में कि किस प्रकार से शनि देव के जन्म दिवस की तैयारी सूर्यदेव स्वयं कर रहे थे। उनके लिए स्वर्ण रचित, स्वर्ण जड़ित नहीं, स्वर्ण रचित सिंहासन बनाया, स्वर्ण का मुकुट तैयार किया। लेकिन शनिदेव ने बताया कि मुझे इन सब की कामना नहीं, बल्कि जो वर्ष बीत गया मैं उसका उत्सव मनाने की बजाय जो आने वाले समय शेष है धन रूपी मेरे पास, मैं उसके लिए उत्सव की तैयारी करूंगा और मैं अपने 12वें जन्मदिन पर 12 वृक्ष लगाने का प्रयत्न करना चाहूंगा। दरअसल ये एक, जैसे कहते हैं ना, सीख थी हम सबके लिए और अच्छी बात भी है। आने वाले भविष्य में अगर ऐसा किया जाए तो धरती हरी भरी फिर से हो जाएगी। बात तो सही है। अच्छा, वहीं अगर बात की जाए तो जिस तरीके का पिता अपना हर्ष दिखाना चाहते हैं कि मैं आपके बर्थडे पे आपके लिए जो गिफ्ट ले रखा है वो तो मैं दूंगा क्योंकि वो मेरा मजा है, बाकी बर्थडे आपका है, आप क्या करना चाहते हो वो एडिशनल हो जाएगा। तो चलिए, बर्थडे मनेगा भी कि नहीं? हाँ, अभी तो बहुत संशय है। तो बिना विलंब के शुरू करते हैं एपिसोड 156 पार्ट 1। कुछ तो है जो मुझसे छिपा है और मुझे प्रतीत होता है। बस मुझसे ऐसे प्रश्न मत करो जिनके उत्तर मेरे पास ना हो। मैंने आपसे प्रश्न पूछा ही कहा है नाना श्री? अभी तो मैं अपनी दशा बता रहा हूं। मैंने अपनी माता से कहा था और आज आपसे कहता हूं कि मैं वो प्रश्न पूछता ही नहीं जिसका उत्तर आप देना नहीं चाहते। मुझे आपकी चेतना और आपके विवेक पर विश्वास है नाना श्री। यदि आप मुझे बताना नहीं चाहते तो अवश्य उसके पीछे कोई विशेष कारण होगा, परंतु यदि मुझसे कोई रहस्य बांटकर आपके मन का भार हटता है तो मैं सुनने के लिए सच हूं। जब तक कर्म फलदाता 12 वर्ष के नहीं हो जाते तब तक उन्हें इस शक्ति का भान भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि ऐसा हो गया तो उसके कर्म और चयन में बाधा उत्पन्न हो सकती है। मौन सदैव हाँ नहीं होता नाना श्री, और इस समय आपका मौन बता रहा है कि आप उत्तर नहीं देना चाहते। प्रणिपात। यही कहीं है शनि का तोड़, पर कहां? खोलो खोलो अलमारी, खोलो नीचे वाली। ये वैसा ही हुआ ना जैसा गुस्से में टेबल पे हाथ पटको और पट्ट से खुल जाए। जादूगर गोगा वाला। मैं जादूगर है, मेरा नाम गोगा। इनको एकदम सही से दिखाई देगा। ये भी हो सकता है कि अभी दिखाया ना जाए। तो यहाँ भी एक भैया, मैंने बोला था ट्रेसरेक्ट क्यूब, तो क्यूब में ही क्या था, देख रहे हो? तो ये है शनि का तोड़। ये क्या महादेव, आपकी पूजा का दीपक बुझ गया। कहीं ये किसी आने वाले संकट का संकेत तो नहीं? मैंने आपसे पहले भी कहा था माता कि भविष्य भविष्य होता है। अब उसमें इष्ट क्या अनिष्ट क्या? संसार में जो होता है माता किसी कारण से होता है। अब व्यर्थ की चिंता से नियति नहीं बदलती। यदि हमारे कर्म शुभ होंगे
तो हमारा बुरा समय भी शुभ हो जाता है और अंधकार फिर से प्रकाश से भर जाता है। पॉजिटिव एटीट्यूड। समझ गई श्री कर्म फलदाता। जानती हूँ कि तुम बहुत विवेकी और बुद्धिमान हो, परंतु एक माता के मन के पूर्वाभास की है, जो सदा अपने पुत्र की सुरक्षा को लेकर चिंतित रहती है। जब तक मैं आपके साथ हूं माता, तो आपको कैसी चिंता और किससे? आंखें खराब हो जाएंगी देवी संज्ञा, ऐसे मत देखिए लाइट को। अरे सूर्य पत्नी है, ऐसी बात तो सही है। बिजली झटका लगेगा भी इनको, पता था हमको। अच्छा लौट गई नीचे भाई, अनलॉक्ड हो गई। ये कैसा रिएक्शन है यार? शनि, शनि, क्या हुआ? क्या हुआ पुत्र? भाई अब तो डर लग रहा है। हाँ शनि, हे महादेव, मेरे पुत्र की रक्षा करना। शनि, पुत्र तुम ठीक तो हो? आप चिंता न करें माता, मैं स्वस्थ हूं। प्रतिशोध की भावना, मैं मर जाऊंगी, अगले को मार के मरूंगी। ओह, तो मेरे दुष्ट पिता ने तुम्हें यहाँ बंदी बना के रखा है। चिंतित मत हो, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालूंगी। चलिए घुमाइए अपना हाथ। परंतु तुम्हें अचानक हुआ क्या पुत्र? कुछ नहीं माता, बस थोड़ी थकावट है और कुछ नहीं। नहीं, कुछ तो है, मुझे पहले से ही आभास था। तुम चलो, तुम्हें देव विश्वकर्मा को दिखाना होगा। चलो मेरे साथ, आओ। माता, फिर वही अपशगुन की बातें माता। मैं स्वस्थ हूँ और जब तक आप मेरे पास हैं, मैं अस्वस्थ कैसे हो सकता हूँ? परंतु पुत्र, माता, भोजन कर लीजिए माता, मुझे कुछ नहीं हुआ है। क्या आपको पूर्ण विश्वास कि ये वही शक्ति जो शनि का अंत कर सकती है? हाँ पता चले कुछ और कुछ और पा लिया। यदि तो चांदी का लोटा होता तो मैं यहाँ ना होती देवराजेंद्र, परंतु उससे पूर्व मुझे मेरे प्रश्नों के उत्तर चाहिए। इन प्रश्नों का उत्तर जानना चाहती है आप देवी संज्ञा? भगवान गुरु बृहस्पति। हाँ,
बहुत दिनों बाद। अच्छा, उत्सव में जा रहे होंगे। न जाने क्यों मुझे ये सभा असामान्य और विचित्र लग रही है। इमरजेंसी मीटिंग है। गैंगस्टर कॉल्स। प्रणाम देवगुरु। गन्स की सप्लाई। यदि ये सभा आपको असामान्य लग रही है तो इसमें आपका कोई दोष नहीं, दोष मेरे कुकर्मों का है। परंतु अब मैं अपना मार्ग बदलना चाहती हूँ, तो मैंने सोचा कि क्यों ना विश्व में सबसे विद्वान नीति संगत देव गुरु से मार्गदर्शन। वाह 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 वाह। 1 किलो बटर, 1 किलो बटर। ऐसी इच्छा करके मैंने कोई अपराध तो नहीं। राहु कह रहे हैं ये तो भाई मुझसे भी आगे हैं। कहिए देवी संज्ञा, क्या चाहती हैं मुझसे? उत्तर उन प्रश्नों का जिन्होंने मुझे व्यतीत करा हुआ। पूछिए, क्या जिज्ञासा है आपके मन? आई एम गूगल। अपने पापों का दंड पाने के पश्चात मुझे अनुभव हुआ देवगुरु कि मैं सत्य में अनुचित मार्ग पर हूँ। शनि की माता के रूप में ढाल बनकर उसकी रक्षा करनी चाहिए थी मुझे। उसी की कुमाता हो गई मैं। ढूंढ ही लिया देवी संज्ञा ने वो रहस्य। अब उस रहस्य को ढूंढने के बाद जिस तिजोरी में वो बंद है उसकी चाबी आए तो आए कहां से, या तो वो टूटे तो टूटे कैसे, क्योंकि देवी संज्ञा ने अपनी पूरी क्षमता तो लगा दी। अच्छा, एक बड़ा विचित्र रिएक्शन हम लोगों को देखने को प्राप्त हुआ शनिदेव का, कि जैसे ही देवी संज्ञा ने उसको स्पर्श किया, उस शक्ति को, उस शक्ति के जाल को, वैसे ही शनिदेव की हम लोगों ने स्थिति बिगड़ते हुए देखी, उनकी सांसें रुक गई। ये कैसी शक्ति है, क्या होगा इससे आगे, और किस प्रकार से शनिदेव को यूं कह लें कि विचलित करेगी। बहुत बड़ा संकट है ये, तो हम देख के बता ही सकते हैं। अच्छा, सहसा हमने देखा कि जो मीटिंग हो रही थी वो सबको पता है कि वो मीटिंग गैंगस्टर्स मीटिंग गैंगस्टर्स कॉल। तो पहुंच गए देवगुरु बृहस्पति और उनका अच्छा नहीं लग रहा है, अनुचित लोग यहाँ पे एकत्रित होकर के सभा एकत्रित कर रहे हैं, तो इसका मतलब कुछ अनुचित ही चल रहा हो। अब देवी संज्ञा उनको डाइवर्ट कर रही है। 1 किलो मक्खन ले आई, तुरंत गिरा दिया उन्होंने जमीन। और देवराज इंद्र की सहायता लेने वो पहुंची हैं कि मैंने वो शक्ति ढूंढ ली है। हाँ। वो एक ऐसी तिजोरी में बंद है जिसको मैं खोल नहीं पा रही हूँ, तो उसमें सहायता कीजिए। अच्छा, सेफ सर्च मोड डाल करके उन्होंने गूगल पे सर्च कर रहे हैं, गूगल यानी हमारे गुरुदेव से पूछने के प्रयत्न करेंगी कि किस प्रकार से शनिदेव की शक्ति का तोड़ पाया जा सके। देखते हैं क्या वो इस योजना में सफल होती। योजना में तो सफल होंगी ही होंगी, क्योंकि नियति चाहती। लेकिन हमें देखना यह है कि संकट से बचते कैसे हैं शनिदेव आके। संकट तो पहले आने तो दो, आएगा तो है, आएगा कैसे वो कितने एपिसोडों बाद आएगा ये नहीं पता है। हाँ, थोड़ा लंबा खींचते, कोई बात नहीं, चलेगा, अच्छा लग रहा है। फिलहाल इस एपिसोड को करते हैं यहीं समाप्त। शीघ्र ही मिलेंगे हम नए के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।